है ना। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, अगर कोई पॉलिनोमियल आपको दिया गया हो, ठीक है, उसको आप किसी लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं बच्चों, तो आपका जो लीनियर पॉलिनोमियल किस फॉर्म का, x माइनस ए फॉर्म का, तो रिमाइंडर आपका पी ए होता है। तो यहाँ पर देखिए ये पॉलिनोमियल पी एक्स दिया हुआ है आपको, एक्स क्यू प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, ठीक है। इसको x प्लस वन से डिवाइड करना है। अब मुझे a चाहिए, कंपेयर कर, या तो आप कंपेयर कर लीजिए या आप ऐसा कर लीजिए, जो डिवाइजर वाला पॉलिनोमियल है उसको जीरो के इक्वल करिए, तो जो आया वो आपका a हो जाएगा। तो माइनस वन आपका a हो जाएगा। कैसे हो गया, और कंपेयर करना हो तो आप ऐसे भी कंपेयर कर सकते हैं ना। देखिए x प्लस वन को मैंने लिखा x माइनस माइनस वन। अब आप इन दोनों को कंपेयर करिए, तो इन दोनों से कंपेयर करने पे आपको क्या मिलेगा, आप खुद देखिए, x और माइनस की जगह ये अपने आप रहा। अब आप a की जगह पे क्या है आपके पास, a की जगह पे आपके पास माइनस वन है, तो कंपेयर करने पे क्या आया, a इज इक्वल टू माइनस वन आया, तो इसलिए रिमाइंडर हो गया p माइनस वन, यानी कि क्लियर है सभी को। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके देन इट्स गुड। बेटा ऐसा है ना, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आप केवल स्टेटमेंट को फॉलो करिए। और हमने कल देखा भी था कि ऐसा कैसे होता है, हमने वेरीफाई करके भी देख लिया ना, हमने वेरीफाई भी करके देख लिया कि हाँ हर बार ऐसा ही होता है। बस कंडीशन क्या है आपके पास, कंडीशन आपकी ये है कि केवल लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करने पर ही आप बता पाएंगे। ओके, एक्स माइनस ए टाइप का, यानी कि एक्स माइनस ए टाइप का हो या लीनियर पॉलिनोमियल ए एक्स प्लस बी टाइप का हो, इस तरह से, मतलब लीनियर पॉलिनोमियल ही होना चाहिए डिवाइजर जो है, तभी आप बता सकते हैं रिमाइंडर ऐसा है करके, अदरवाइज नहीं बता पाएंगे। माइनस वन का क्यूब इज माइनस वन, प्लस थ्री इंटू माइनस वन स्क्वायर इज वन, प्लस थ्री इंटू माइनस वन इज माइनस थ्री, plus 1, you can see plus 1 and minus 1 gets cancelled, and here the remainder comes 0। रिमाइंडर 0 क्यों आ रहा है भाई, हमारा 0 ही आ रहा है। Yes, sir. अब आप जो है, Yes, sir. अब आप देखिए इसका सेकंड पार्ट। अब ऐसा है, सब करके ही देखते हैं, क्योंकि मैं जितनी बार रिपीट करूंगा कभी ना कभी आपके दिमाग में आएगा। ये पॉलिनोमियल हो गया, और डिवाइडेड बाय, इज डिवाइडेड बाय x माइनस वन बाई टू, एक्स माइनस वन बाई टू से डिवाइड करना है, तो आप सीधा सीधा कहिए बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम, if px is divided by x minus a, remainder is pa। तो आप देखिए, पुट x माइनस वन बाई टू इज इक्वल टू जीरो, ये मैं क्यों कर रहा हूँ, a फाइंड करने के लिए। तो ये a जो है आपका वन बाई टू है, a आपका क्या है, वन बाई टू है, ठीक है। तो आप कहेंगे रिमाइंडर, तो आप देखिए p वन बाई टू फाइंड करिए, वन बाई टू होल क्यूब प्लस थ्री इंटू वन बाई टू होल स्क्वायर, वन बाई टू का होल क्यूब हो गया वन अपॉन एट, आई थिंक वन बाई टू का होल स्क्वायर मीन्स वन बाई फोर, प्लस थ्री बाई टू प्लस वन, you get 1 by 8 plus 3 by 4 plus 3 by 2 plus 1. Taking the LCM will be 8, and then solving, LCM will be 8 here, so 1 plus 4 to the 8, so 3 to the 6 it becomes, plus 2 4 is 8, that means 3 4 is 12, plus 1, 27 upon. plus 8 rather than 27 upon 8। ठीक हो गया, क्लियर है बेटा सभी को, बन जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. अब जैसे थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट आपको x से डिवाइड करना है, क्या x से डिवाइड करना है, तो उसमें आप बताइए x को x माइनस ए से कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा रिमाइंडर। थर्ड में डिवाइजर आपका x है बेटा,
अब आप बताइए, कंपेयर करो, कंपेयर x विद x माइनस ए क्या हो जाएगा बेटा बताओ? x को x माइनस ए से कंपेयर करिए, x से डिवाइड करना है इस बार। x को x माइनस ए से कंपेयर करिए, a क्या हो जाएगा बेटा? सर 0 है ना? x को x माइनस 0 लिख सकते हैं। यस सर। अब आप कंपेयर करिए तो a इज इक्वल टू 0 हो गया। तो रिमाइंडर क्या है अब आपके पास? रिमाइंडर p0 है आपका, तो 1 आ जाएगा इसका आंसर। क्लियरली 1 आ गया आंसर इसका। ठीक हो गया? अब आप इसको डिवाइड करके देखिए, आपको जो है ये क्वेश्चन जो है डिवीजन करके भी देखने होंगे बेटा, डिवीजन करके भी देखिएगा। ठीक है, डिवीजन सीखना है तो इन्हीं क्वेश्चंस को डिवाइड करके भी क्वेश्चन भी फाइंड करिए। ठीक है, चलो वेरीफाई करके देखते हैं। सबसे इजीएस्ट डिवीजन का एग्जांपल है ये, केवल x से डिवाइड करना है। आपने क्या किया, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है पॉलिनोमियल। ठीक है, अब आप बताइए क्या करो, क्या आएगा यहाँ पर? x इंटू समथिंग इज सर एक्स स्क्वायर। तो क्लियरली x सर स्क्वायर। एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो x क्यूब। अच्छा, फिर आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, देन इट कम्स 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो सबसे इजीएस्ट एग्जांपल है डिवीजन का। तो x में क्या मल्टीप्लाई करूं, है ना, कि मुझे 3x स्क्वायर मिले, प्लस प्लस 3x। बस, क्योंकि एक ही टर्म है तो बस एक एक टर्म कैंसिल होता चला जाएगा, बाद में 1 बच जाएगा। देन यहाँ पर प्लस का 3 आ जाएगा, तो 3x हो गया यहाँ पे। नॉर्मल जो बचा आपका, वो रिमाइंडर आपका आपका रिमाइंडर बचा 1। जब आपकी डिग्री जो है, जब डिग्री डिवाइड ये इस वाले पॉलिनोमियल की डिग्री से कम हो जाती है, तो ये देखिए इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 0 है, तो ये आपका रिमाइंडर है, इसके आगे सॉल्व नहीं हो सकता, इसके आगे डिवाइड नहीं कर सकते आप। ठीक हो गया? ठीक है, यस सर। यस सर। फिर है x प्लस पाई से डिवाइड करने पर व्हाट विल बी द रिमाइंडर? x प्लस पाई, अगर पॉलिनोमियल को x प्लस पाई से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए? तो आप ऐसे ही लिखेंगे, इफ px इज डिवाइडेड बाय x माइनस ए। आपको हर बार सॉल्व करते समय मेंशन करना होगा, ये रिमाइंडर थ्योरम की ये स्टेटमेंट मेंशन करनी होगी। एटलीस्ट पूरी मत लिखिए, तो कम से इतना तो लिखना ही लिखना है कि अगर आप पॉलिनोमियल px को x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर इज pa। सर माइनस 20। ये कौन सा है? क्या बोला बेटा आपने? सर माइनस 22। आप यहाँ पर जो है -22.7 वैल्यू मत रखिए, कंफ्यूज हो जाएंगे आप, पाई को पाई ही रहने दीजिएगा। ठीक है, पाई को पाई ही रहने दीजिए, नहीं तो कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। ठीक है, तो रिमाइंडर इसका मतलब क्या हो गया? देन रिमाइंडर हो जाएगा e माइनस पाई। आपने कंपेयर किया ना x प्लस पाई को x माइनस ए से, तो है ये आपका क्या आ गया? माइनस का पाई आ गया। तो ये से माइनस पाई होल क्यूब, यू विल नॉट पुट द वैल्यूज ऑफ माइनस पाई हियर, पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे आप यहाँ पे, इसको ऐसा ही रहने दीजिए। तो माइनस का पाई क्यूब मीन्स माइनस पाई होल क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1। यहाँ पर वैल्यू आपने नहीं लिखी। ठीक है, यहाँ पर आप अपनी वैल्यू लेके सॉल्व कर सकते हैं, एक जगह पे वैल्यू करके सॉल्व कर सकते हैं। 22 का क्यूब कितना होता है? 22 का क्यूब कितना होता है भाई? ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करने बैठेंगे अगर हम, तो इतना टाइम लगेगा ना,
ठीक, आप इसको इसी लेवल पे छोड़ दीजिए, कुछ नहीं करिए, आप ऐसा ही छोड़ दीजिए। अगर आपको वैल्यू रखने का इतना ही शौक है तो आप करते रहिए सॉल्व, है ना। सर 10,640। ठीक है, ठीक, इस तरह से सॉल्व करिए आप। अच्छा, लास्ट का जो है पॉलीनोमियल 5 + 2x है, तो 5 + 2x है। हाँ चिन्मय, यस सर। बहुत जल्दी आ गई बेटा क्लास में। चिन्मय अब यहाँ पर देखो कि ये पॉलिनोमियल है आपके पास x³ + 3x² + 3x + 1। इसको आप 5 + 2x से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए? यस, ठीक है। अब आप देखिए ये x - a फॉर्म का तो है ही नहीं। चिन्मय आवाज नहीं है आपकी, आपकी आवाज नहीं आई, ना यस ना नो। यस सर। रिमाइंडर थ्योरम की डेफिनेशन क्या है? ये सही लिखी है मैंने? यस, सर क्या? ओके। अब आप देखिए x - a को 5 + 2x से कंपेयर, क्या ये x - a फॉर्म का दिख रहा है आपको? नो सर। तो आप देख रहे हैं कि x - a फॉर्म का नहीं है, लेकिन है तो लीनियर पॉलिनोमियल, है तो लीनियर पॉलिनोमियल ना। तो आप क्या करिए, अगर आप a फाइंड करना चाहते हैं तो वही अपना जो डिवाइजर पॉलिनोमियल इसको 0 के इक्वल करिए। एक इक्वेशन आई, इसको सॉल्व करिए बेटा। x = आया -5/2, ये आपका a होगा। अब आपका तो रिमाइंडर जो होगा आपका p - 5/2, ठीक है, pa। तो -5/2 होल क्यूब, सर इसका हमको माइनस। देख रहे हैं बेटा, सॉल्व कर रहे हैं हम, देखते हैं क्या आ रहा है आपका आंसर, मैच होता है या नहीं। कितना आ रहा है बेटा, क्या बताया था आपने? सर -27। नहीं, नहीं तो 93/8 जैसा क्यों आ रहा है मेरा? गलती हुई होगी कहीं पे, देखिए। कहीं गलत हुआ होगा बेटा हमसे, है ना? कहाँ गलत हुआ है देखिए। सर 3 × -5। अच्छा हाँ, 3 × -5/2 है यहाँ पे, करेक्ट कहा आपने। माइनस का 15 यहाँ पर होगा ना। ओके, -15/2 माइनस होगा, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। चलिए अब आ जाएगा सही। तो -185 + 158/8 -27/8 आया है ना, ठीक है। यस सर। Yes, sir. ठीक है, चिन्मय पंथ, Uh, चिन्मय पंथ, यस सर। परसों यस मैंने सर। परसों मैंने एक क्वेश्चन दिया था, ठीक है, यस सर। उसको सॉल्व किया तुमने?
अब क्वेश्चन नंबर 1 को आपने डिवीजन करके भी आप देखिए क्वोशंट और रिमाइंडर, फाइंड क्वोशंट्स एंड रिमाइंडर्स। इफ px is divided by x plus 1, x minus 1 by 2, 5 plus 2x, इसको देखिए x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, आप ये प्रैक्टिस भी करिए, डिवीजन की प्रैक्टिस भी करिए। सेम इन्हीं क्वेश्चंस को आप डिवाइड करके भी देखिए कि भाई इस पॉलिनोमियल को x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x को प्लस 1 को डिवाइड करके देखिए। सपोज हमने पहला पॉलिनोमियल लिया, x प्लस 1 से डिवाइड करना है। ठीक है, slowly the number of students have decreased. Since I am asking the homework, that's why the students have left the class. ठीक है, तो अब आप देखिए, है ना, आप देखिए यहाँ पे हाईएस्ट टर्म देखिए डिवाइजर का, इसका हाईएस्ट टर्म देखिए, x में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि x क्यूब मिलेगा तो ऑब्वियसली x स्क्वायर होगा। ठीक है, अच्छा फिर अब प्लस 1 का x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करिए, प्लस का x स्क्वायर तो x स्क्वायर के नीचे x स्क्वायर वाला टर्म लिखा, साइन चेंज किया, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर आया 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक हो गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक, अब आपने क्या किया, अब आप देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, ये चीज याद रखनी है। तो ऑब्वियसली डिक्रीजिंग ऑर्डर है, पावर x की पावर की डिक्रीजिंग ऑर्डर है। तो आप x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2x स्क्वायर है ऐसा सोचिए। व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड टू 2x स्क्वायर? Sir, 2x. तो प्लस 2x प्लस 2x। मुझे कौन बच्चा क्लास छोड़ के गया जरा नोट करना है। yes sir तो ये कैंसिल हो गया, 3x माइनस 2x हो गया x प्लस 1। अब x प्लस 1 1 जा x प्लस 1 प्लस 1 आ गया, x प्लस 1 Sir, 0. तो हमने देखा था रिमाइंडर 0 आया ही था पहले भी, है ना। तो ये आपका Yes, sir. क्वेश्चन आपका पूछा था, तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। रिमाइंडर हमने रिमाइंडर थ्योरम से भी कैलकुलेट करके देखा था, तो रिमाइंडर हमारा वहां पर भी 0 ही आ रहा था। तो ये आपकी वेरिफिकेशन भी हो गई इस चीज की, और साथ ही ये डिवीजन भी सीख लिया। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाह रहा था कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, कि भाई डिवीजन से रिलेटेड। ठीक है, Yes, sir. ओके। अब इसी तरह से अगर आपको 5 प्लस 2x से डिवाइड करना है, ठीक है, इस थर्ड वाले से या x माइनस 1 बाई 2 से करके देखते हैं। बस एवरीथिंग आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप उसको समझने की कोशिश करिए। पहला काम क्या है, फर्स्ट वर्क इज व्हाट, राइट द पॉलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इन व्हाट फॉर्म? स्टैंडर्ड फॉर्म। व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म? व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म? सर क्यों वाले पहले आएंगे? हाँ बिल्कुल सही, इस तरह की जो ये स्टैंडर्ड फॉर्म्स कहलाती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप या ax प्लस b टाइप, है ना। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है बच्चों। ये क्वाड्रेटिक का है और ये लीनियर पॉलिनोमियल का है स्टैंडर्ड फॉर्म्स, यानी कि एवरी टाइम यू सी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर्स ऑफ x, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म्स। ठीक हो गया। तो इन जनरल जो कन्वेंशन होती है उनको ऐसे ही डिनोट किया जाता है कि अगर हमने कहा कि भाई क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म, तो इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, ये आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाता है कई बार। ठीक है,
अच्छा, अब आप देखिए x में एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स क्यूब मिलेगा। अब एक्स स्क्वायर में इस माइनस वन बाई टू का भी मल्टीप्लाई करिए तो यह आया माइनस वन बाई टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर का टर्म, सिंस हम केवल x से ही डिवाइड नहीं कर रहे हैं, हम x माइनस वन बाई टू से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये पूरा एक एंटाइटी है, तो एक्स क्यूब आया यहाँ पे। अब इस एंटाइटी में इस एक्स स्क्वायर का इसमें भी मल्टीप्लाई होगा वन बाई टू में। अच्छा, अब आप देखिए ये तो कैंसिल हो गया, ये नेगेट हो गया एक दूसरे से। अब ये आया थ्री प्लस वन बाई टू एक्स स्क्वायर, तो आप देखिए थ्री प्लस वन बाई टू कितना हो जाता है, फाइव बाई टू। ये आ गया फाइव बाई टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, फाइव बाई टू और सेवन बाई टू, सर 7/2। सेवन बाई टू होगा, सेवन बाई टू होना चाहिए, सिक्स प्लस वन। ओके, फिर अब आप फिर से डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हुए चल रहे हैं। ठीक है, रिमेंबर यहाँ पर साइन चेंज हो जाता है, जो नीचे की लाइन में आ जाता है तो साइन चेंज होता है उसका, तो माइनस की जगह प्लस हो गया। तो नाउ यू थिंक थ्री प्लस वन बाई टू। अच्छा, नाउ x into something is 7 plus 7 by 2 x square, you will say plus 7 by 2 x should be here, 7 by 2 x square it becomes. Now this minus 1 by 2 in 7 by 2x, minus 1 by 2 into 7 by 2x is equal to minus 7 by 4x. So just below the x term you write this term also. Now changing the signs, here it becomes 3 plus 7 upon 3x plus 7 upon 4x, 3x plus 7 upon 4x, or simply you can say 3 plus 7 upon 4 taking x common, और यहाँ पर 3 plus 7 upon 4 कितना हो गया, 4 3 जा 12 plus 7 19 upon 4x आया आपके पास प्लस 1। ठीक है, तो अब यहाँ पर 19 प्लस 4 से मल्टीप्लाई करूंगा x के साथ तो मुझे 19 upon 4 x मिलेगा, and minus 19 upon 8, here you will get minus 19 upon 8। ठीक है, तो here it is going to cancel 1 plus 19 upon 8। अच्छा, 1 plus 19 upon 8 आप कैलकुलेट करिए, 27 upon 8 आया, यही आ रहा था बेटा, 27 upon 8 आ रहा था आंसर हमारा। यस सर। 27 upon 8 था या माइनस 27 upon 8 था? 27/8 था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका, ये आपका रिमाइंडर है। ठीक है सर -7/8 सर 5 + 2x वाले का। ओके, ठीक है, तो अब जैसे आप फिफ्थ पार्ट देखिए, 5 + 2x से अगर आप डिवाइड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इसको क्या करिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। स्टैंडर्ड फॉर्म कहती है कि भाई पहले वेरिएबल वाले टर्म आएंगे, कांस्टेंट लास्ट में आएंगे। 5 + 2x को आप लिख दीजिए 2x + 5। ओके, 2x + 5 से आपको डिवाइड करना है, ये आ गया पॉलिनोमियल x³ + 3x² + 3x + 1। गीतांजलि जी, आर यू देयर इन द क्लास? ठीक है, अच्छा, अब आप देखिए 2x में क्या मल्टीप्लाई करें कि x³ आए बेटा, तो आप कैसे करेंगे, x³ में 2x का डिवाइड करके देख लीजिए, है ना। तो एक और कटा तो x², तो x² अपॉन 2 करना पड़ेगा आपको, है ना। तो x² अपॉन 2 लेना पड़ेगा आपको। 2x में मल्टीप्लाई करेंगे x² अपॉन 2 को, है ना, तो आपको मिलेगा x³ है। ठीक है, अगर आपको क्या पता करना है कि कैसे करना है तो आप इसको इस वाले से डिवाइड करके देख लीजिए। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा, जो चाहिए वो आपको ऐसे भी मिल जाएगा। ठीक है, तो x² अपॉन 2 से मल्टीप्लाई किया 2x में, तो x³ आया प्लस 5/2 x²। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, तो ये 3 - 5/2, 3 - 5/2 दैट इज 1/2 x², है ना, प्लस 3x। यस सर। अब आप देखिए यहाँ पर यस सर। x² अपॉन 2
लाने के लिए 2x में क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? सर x/2 x² अपॉन 2 करके देखिए, तो x²/2 × 2x, तो x/4 करना पड़ेगा बेटा आपको। 2x में आप x/4 का करेंगे मल्टीप्लाई, 2x × x/4 आप चेक करिए, 2x × x/4 x²/2 ही बचेगा आपके पास, ठीक यस है, सर प्लस 5/4x। We are going to change the sign of this lower line here. ये कैंसिल हो गया, 3 - 5/4, 3 - 5/4 into x. So how much you get? 12 - 5, 7/4x 7/4x +1 ये वाला जो है ये यहाँ कैरी हो गया नीचे। ओके, अब 2x में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 7/4x आए, तो आप डिवाइड करिए 2x से, तो ये हो जाएगा 7/4 into 2x। तो आप खुद देख लीजिए कितना आ गया, 7/8 से करना पड़ेगा आपको मल्टीप्लाई, प्लस 7/8 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। आपको देखिए x कटा तो बचा क्या, 7/8, है ना। इसमें आपने 2x का डिवाइड कर दिया, 7/8 आया, तो तब आपके पास 7/4x, अच्छा, प्लस 5 × 7 35/8। अब आप इसको सिंप्लीफाई करिए, कैंसिल हो गया, 1 - 35/8 - 27/8, ठीक हो गया। आप देख रहे हैं कि यहाँ का क्वेश्चन जो है डिफरेंट था, एवरी क्वेश्चन वाज अ